क्या आपको डाउहिल पता है? डाउहिल कार्शियंग में इंडिया का एक मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन है। हाय, दिस इज श्रेया चैटर्जी एंड वेलकम टू आवर शो वेल ऑफ हॉरर्स। लास्ट वीक मैं दार्जिलिंग गई थी अपने ट्रैवल वीडियो के शूट के लिए। दार्जिलिंग से मैं कार्शियंग आ गई थी डाउहिल को एक्सप्लोर करने। अगर आपको मेरे ट्रैवल वीडियोस देखने हैं तो आप श्रेया चैटर्जी व्लॉग्स में मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको मेरे सारे ट्रैवल वीडियोस मिल जाएंगे। तो आते हैं डाउहिल के इंसिडेंट पे। ये लेके डाउहिल मेरा 4th टाइम था। जाने के बाद ही मैं निकल जाती हूँ डाउहिल के पाइन फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने और वेट करती हूँ कि क्या मेरे साथ इस बार कुछ होगा, क्या मुझे डाउहिल में कुछ रियल हॉरर इंसिडेंट मिलेगा या मेरा खुद का कुछ एक्सपीरियंस होगा। लेकिन नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मेरा मन शांत नहीं हो रहा था। मुझे आप लोगों के लिए कुछ रियल हॉरर इंसिडेंट डाउहिल से लाना ही था। तो मैं अपने कैब ड्राइवर से बात करना शुरू किया। थोड़ी देर बात होने के बाद उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताया। स्टोरी बोलना गलत होगा, एक रियल इंसिडेंट बताया, डाउहिल के रियल इंसिडेंट। तो चलिए चलते हैं आज के डाउहिल के रियल हॉरर इंसिडेंट पे। इंसिडेंट शुरू करने से पहले अपने अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और रेडी हो जाइए डर के इस राइड के लिए। कार्शियंग में जो कैब मैंने मंगाया था, जिनका ये गाड़ी था, उनका नाम था विभाष। तो विभाष से बहुत देर बात होने के बाद विभाष ने मुझे एक इंसिडेंट बताया जो विभाष के बड़े भैया के साथ हो चुका था। आज से करीबन 4-5 साल पहले विभाष के भैया ने नए नए शादी किए थे। शायद वो डे संडे था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन सैटरडे संडे था। इन दोनों के बीच ही कुछ होगा क्योंकि वीकेंड्स था। विभाष और विभाष के भाई कहीं से घूम के घर आते हैं और घर आते आते उनको करीबन 9-9:30 हो जाता है। तो विभाष के भाई को विभाष के भाभी के घर जाना था रात को, लेकिन रात हो जाने के वजह से विभाष मना कर देते हैं। बोलते हैं भैया आज के लिए आप यहीं पे रुक जाइए क्योंकि बहुत लेट नाइट हो रहा है। अभी के 10:30 बजे हो रहा है और इतना रात को यहाँ से अकेला जाना सही नहीं है। लेकिन वो लोग तो वहां के लोकल थे और विभाष का भाई कहाँ पे मानने वाला था। तो विभाष का भाई जिद पकड़ लेता है कि नहीं नहीं, मुझे आज रात ही चले जाना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं चला जाऊंगा। मुझे कुछ चीज विभाष से पता चला, जैसे कि नेपाली रिचुअल्स के हिसाब से अगर वो लोग रात को नॉनवेज खाते हैं तो बाहर निकलना थोड़ा अवॉइड करते हैं। स्पेशली वो लोग जिस जगह पे रहते हैं उनके हिसाब से नॉनवेज खाके अगर कोई रात को बाहर निकल रहा है तो वो नॉनवेज का जो स्मेल है, वो स्मेल स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिस वजह से वो लोग अवॉइड करते हैं रात को नॉनवेज खाके बाहर निकलना। उस दिन उन लोगों ने पोर्क मोमो खाए थे। विभाष के बहुत मना करने पे भी उनका भाई नहीं सुनते हैं, जिद पे आ जाते हैं। लास्ट में विभाष उनको बोलता है एटलीस्ट आप मेरा बाइक लेके जाइए, पैदल मत जाइए। तो वो बोलते हैं कि एक आधा घंटे का ही वॉक है, मैं आराम से चला जाऊंगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बोलते हैं ना, अनहोनी को कौन टाल पाता है। शायद उनके साथ उस दिन अनहोनी होना ही था, जिस वजह से विभाष के बार बार रोकने के बाद भी वो रुके नहीं। तब रात के 11 बज रहे थे जब विभाष का भाई बाई वॉक उनके वाइफ के घर जा रहे थे।
एक हाफ एन आवर के बाद विभाष का भाई डरा हुआ दौड़ते हुए घर वापस आ जाता है और आके बेहोश होकर गिर जाता है। पहले तो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ है। सब लोग मुंह में पानी देते हैं और उनको थोड़ा स्टेबल करते हैं, थोड़ा गरम मिल्क पिलाते हैं। और स्टेबल होने के बाद विभाष के भाई ने जो बताया था वो कुछ ऐसा था। मैं वॉक करके जा रहा था डाउहिल वाले रास्ते से, क्योंकि वो वाला रास्ता शॉर्टकट पड़ता है। बहुत सारे इंसिडेंट हम लोगों ने सुने हैं, लेकिन किसी के साथ होता है, किसी के साथ नहीं होता है। और तुम्हें पता है मैं इन चीज़ों में उतना मानता नहीं हूँ। तो मैं वॉक कर रहा हूँ, वहाँ पे एक सरकारी जो बंगलो है उसका लाइट गिर रहा था मेरे सामने। करीबन मैं 15 मिनट 20 मिनट वॉक कर चुका हूँ। उसी वक्त जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे मेरे सामने कोई बच्चा जैसा दिखता है, जबकि वो एक फुल्ली ग्रोन मैन था। वो बच्चा नहीं था, लेकिन उसका साइज और हाइट देख के मुझे दूर से एक बच्चा लग रहा था। जब मैं और थोड़ा पास जाता हूँ, मैं देखता हूँ वो बच्चा जो खड़ा है उसका सर मिट्टी का बना हुआ है और वो बहुत ही अजीब तरीके से मेरे तरफ देख रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत ही क्रूएल्टी भरा हुआ है उसके अंदर। वो नजर को मैं भूल नहीं सकता और वो देख के डर के मैं नीचे गिर जाता हूँ। वो बच्चा मेरे तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वो जो सरकारी बंगलों का लाइट गिरा हुआ था रोड के ऊपर, वो लाइट एक लकीर के जैसा रोड के ऊपर था। और पता नहीं क्या हुआ, वो इंसान या वो आत्मा जो भी था, वो उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो जैसे ही कुछ सेकंड्स में मुझे समझ में आया कि वो लाइन, वो स्पिरिट क्रॉस नहीं कर पा रहा है, मेरे अंदर एक उम्मीद सा जागता है। मैं वहां से दौड़ना शुरू करता हूँ। दौड़ते दौड़ते मैं बस घर आके बेहोश हो जाता हूँ। पता नहीं वो क्या था, लेकिन इतना गुस्सा, इतना नफरत, ऐसा आंखें मैं पहले कभी नहीं देखा था। तो उसके बाद दूसरे दिन सुबह विभाष अपने भाई को अपने भाभी के घर बाइक पे लेके जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद से विभाष का भाई रात को कभी भी अकेला नहीं निकलता है। आज के डेट में वो दुबई में सेटल है और अपना लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। तो ये था आज का विभाष का बोला हुआ रियल हॉरर इंसिडेंट। बताइए कैसा लगा होगा। एक्चुअली ये इंसिडेंट मैं जस्ट डाउहिल के पाइन फॉरेस्ट के बगल में कार में बैठ के सुन रही थी, और जो जगह पे ये इंसिडेंट हुआ था वहीं पे विभाष मुझे दिखाते हुए ये स्टोरी बोला। तो आप समझ सकते हैं उस वक्त कार में बैठ के मेरा हालत क्या हुआ रहेगा। अच्छा तो लग रहा था, उसके साथ साथ एक डर का एहसास भी था। अगर आपको भी हमारा इंसिडेंट अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए वेल ऑफ हॉरर्स के साथ। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड।